बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट गुज़िश्ता 4-5 दिन से जिस जहनी तनाव का शिकार थे, बिलाखिर वो कल ख़त्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया कि मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में PSL 6 के बकिया 20 मैचेस खेले जाएंगे। अभी तक तारीख हतमी तौर पर नहीं दी गई, लेकिन इम्कानात यही है कि 5 जून से 20 जून के दौरान ये मैचेस हों, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को 23 जून को इंग्लैंड रवाना होना है, जहां पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लेना है। किस तरीके से हैंडल किया गया इन तमाम मामलात को, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब मुख्तलिफ चैनल्स, टॉप के चैनल जिनमें एक्सप्रेस भी शामिल है और दीगर चैनल्स, जहां पर यह खबरें आ गई कि मुलतवी कर दी गई PSL, लेकिन सन्नाटा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में, क्योंकि 7 अफराद जो थे वो मुत्तहदा अरब अमारात गए हुए थे। उन्होंने ईद भी वहीं मनाई, 11 मई को गए थे और फिर डेली अलाउंस भी लिया होगा और दीगर फैसिलिटीज को भी इंजॉय किया होगा। फिर जब उनकी लगता यह था कि उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, फिर उसके बाद कहीं से ताज़ा हवा का एक झोंका आया जुमरात को, और लोग कहते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से बात करेंगे कि वाइट बॉल क्रिकेट में क्या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान के खत्म हो गए, असद शफीक को बिल्कुल भुला दिया गया है, और भी बहुत सारी ऐसे मामलात हैं क्रिकेट के हवाले से जिन पर बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल। आसिम कमाल के बारे में लोग यही कहते हैं कि इन्हें भूली बसरी यादों के साथ भेज दिया गया। ये ज्यादा खेल सकते थे, जब जिस अंदाज से इन्होंने 2003 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया, टेस्ट इनिंग्स में अपनी पहली 99 रन पर आउट हुए, तो लग रहा था कि एक अच्छा बैट्समैन आया, लेकिन ये सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस खेल सके, जिसमें इन्होंने 8 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। हर जगह इन्होंने रन किए, पाकिस्तान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत का अंदाज ही निराला है कि अगर अच्छा खिलाड़ी होता है तो उसे गुमनामी के अंधेरों में गुम कर दिया जाता है। आसिम कमाल से आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आसिम कमाल से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको PSL के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आसिम कमाल से इनकी राय जरूर। 6 दिन तक कायम रहने वाले तजस्सुस और कभी हां कभी ना के बाद बिलाखिर पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 20 मैचेस अब अबू धाबी के शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इन मैचेस का इनेकाद मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से कड़ी शराइत की वजह से खतरात से दो चार था, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने बाज मामलात में इस्तिस्ना देने की हामी भर ली, जिसकी वजह से इन मैचेस का इनेकाद मुमकिन हुआ। पहले ये मैचेस 1 जून से शुरू होना थे, लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि PSL के बकिया मैचेस 5 जून से शुरू होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट ने इजाफी माली बोझ उठाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए टीमें अबू धाबी रवाना होंगी। अबू धाबी में 4 होटल्स मुकम्मल तौर पर PSL के लिए वक्फ किए गए हैं, जिनमें से 3 होटल्स में टीमें और ऑफिशियल्स ठहरेंगी, जबकि एक होटल टीवी क्रू, कमेंटेटर्स और दीगर लोगों के लिए मुख्तस किया गया है। उम्मीद है कि खिलाड़ी कराची और लाहौर में जमा होंगे और 26 मई की सुबह कराची और लाहौर से चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए अबू धाबी रवाना होंगे। लेकिन अपने होटल में आमद के साथ ही खिलाड़ियों को सिंगल डोज वैक्सीन भी लगवाना पड़ेगी। तवक्को की जा रही है कि इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। अभी तक मैचों का शेड्यूल मुरतब नहीं हुआ। तवक्को की जा रही है कि आज ये शेड्यूल फाइनल हो जाएगा। डबल हेडर मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे पहला मैच और दूसरा मैच रात 10 बजे शुरू होगा, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई हतमी चीज सामने नहीं आई है। खिलाड़ियों को 7 दिन अबू धाबी में करंतना में गुजारना होंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेटर्स पाकिस्तान आकर टीमों के साथ चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए अबू धाबी पहुंचेंगे, जबकि टेलीविजन क्रू बराह रास्त अबू धाबी पहुंचेगा। कराची किंग्स की टीम PSL 6 में अपने एजाज का दिफा कर रही है। PSL 6 के बकिया मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी और न ही पाकिस्तानी मीडिया वहां मौजूद होगा, बल्कि चंद लोकल मीडिया को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। अब देखते हैं कि तमाम मामला तय होने के बाद टूर्नामेंट के बकिया 20 मैचेस बहसन खूबी अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं या नहीं। जी, पैकेज आपने देखा और वक्त ज़ाया किए बगैर आसिम कमाल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आसिम, ये खबर जो आई, पहले तो बड़ा तजब्जुब का शिकार थे लोग कि क्या PSL होगी कि नहीं होगी। कैसे देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा जोर लगाया कि PSL कराई जाए, क्योंकि इसके बाद कोई विंडो नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा जो है फ्रेंचाइज ओनर्स जितने थे उन्होंने ज़्यादा इन पे दबाव डाला, जो कि फिर PCB को ये कड़वा घूंट पीना पड़ गया। और ना इतने एक्सपेंस अगर ये शुरू में ही अगर वो मैनेज कर ले तो ये मैचेस पहले हो सकते थे। ये चीज़ें इनके माइंडसेट में थी, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि ये फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वही इसको अकोमोडेट करें, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन PCB सारा खर्चा खुद बर्दाश्त कर रहा है ना, क्योंकि प्रेशर इतना पड़ गया। तो पहले क्यों नहीं कराची में सब कुछ क्यों नहीं कर लिया था? तो इस वजह से नहीं किया कि
इन्होंने जो फ्रेंचाइज ओनर्स ने इतना ज़्यादा इनको प्रेशराइज नहीं किया होगा, लेकिन अब जो क्योंकि प्लेयर्स को भी इतना भारी मुआवजा देना है, सब चीज़ें करनी है, तो वो फ्रेंचाइज ओनर्स पे भी प्रेशर था, तो वो फिर इनके ऊपर डेवलप किया उन्होंने, तो वो ये कड़वा घूंट फिर पीसीबी ने पिया। लेकिन पीएसएल जो है आसिम ब्रांड बन चुका है। अब देखें आईपीएल जो है वो रोकी गई, अभी आईपीएल के लिए कोई विंडो नहीं है, उन्होंने हम क्यों इतनी जल्दी में थे कि हर कीमत पर हमें करानी? देखिए इकबाल भाई, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत अच्छा कदम था कि जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल हुआ दोबारा, और जिस तरह से पीएसएल ने अपना ग्राफ ऊपर किया, तो मैं समझता हूँ इसका होना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को दिखाने के लिए भी ये चीज़ बड़ी अच्छी मॉनिटर कर रही थी कि जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप उठाया कि अब जितने भी एक्सपेंस हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी ये एक बड़ी अच्छा स्टेप है उनके लिए। इस पे तो हम पीसीबी को अप्रिशिएट करेंगे कि ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन अब आप समझते हैं, बाद लोग ये कह रहे हैं कि जो फ्रेंचाइजीज में खिलाड़ी थे, कुछ आए कुछ ना आए, तो खिलाड़ी गैर मुल्की क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और अब पीसीबी ने ये भी कर दिया कि 18 के बजाय 20 खिलाड़ी हर टीम जो है वो लेके जा सकती है। देखें इकबाल भाई, ये इतना इजी टास्क नहीं है पीसीबी के लिए, मैं आपको फिर कहूँ, क्योंकि अभी देखें अभी तक तो शेड्यूल अनाउंस इन्होंने नहीं किया है। अब इनको सारी चीज़ों का प्रेशर ये भी टैकल करना है कि कोई प्लेयर्स ऐसे ना हो कि जो कोविड का शिकार हो और फिर दोबारा से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यूएई में इसका सेटअप दोबारा से हुआ है और बहुत ही अप्रोच किया गया इसको बैकडोर से, जो जैसा कि आपने पहले भी प्रोग्रामों में डिस्कस किया और हमें भी इसका इल्म है कि बहुत मतलब ये हर तरफ से मतलब गवर्नमेंट आला सतह का एक इजलास मुरतब किया गया, उसके बाद ये फैसले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी काविश है पीसीबी की, इस तरीके से इसको ये मैनेज कर रहा है। आसिम, इस साल शुरू में आयरलैंड और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज हुई। पहला वनडे हुआ और कुछ खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जिसके बाद वो सीरीज के बकिया 2 मैचेस ही कैंसिल कर दिए गए। तो यहाँ पर हमें बड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखें इकबाल भाई, इनको अब हर चीज़ को मैनेज करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी ने अब ये जो स्टेप उठाया है, क्योंकि समझ लें कि पीसीबी की साख का सवाल है इस वक्त, और पाकिस्तान क्रिकेट का स्पेशली पीएसएल का, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है जैसा कि आपने भी बताया, और हम सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि जिस तरीके से पीएसएल की मार्केट वर्ल्ड में इतनी टॉप रैंकिंग पे गई है, तो इस चीज़ के लिए इनको फिर ये सारी चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पाकिस्तान की सीरीज़ में देखा था कि जो जो इश्यूज हुए, कोविड का शिकार हुए प्लेयर्स, और बहुत ही नॉर्मली उसको लिया गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ पीसीबी ने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को जो है फॉलोअप किया होगा, और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह अगर ये काम पहले हो जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। क्या कहेंगे आप? 4 मार्च को जो कैंसिल हुई, जिस होटल में टीमें ठहरी थी वहाँ दीगर लोग भी थे, अब टीमों के लिए 3 होटल पूरे मुकम्मल तौर से मुख्तस कर दिए गए, क्रू के लिए अलग कर दिए गए, वैक्सीनेशन हो रही है, खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन होगी पाकिस्तानी में, और फिर उसके बाद जो गैर मुल्की अलग आएंगे। तो ये सब चीज़ें, अगर आप कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खासा तजुर्बा हासिल। देखिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, आप शायद इस पर मुस्कुरा भी जाएँ, कि मुर्गाबियों से बचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को, और जो इस तरह की चीजें हुई हैं, मुर्गाबियां कहाँ से जाती हैं? ये मुर्गाबियां यही तो सवाल है। सिफारिश पे आती है, आज तक अपना ठिकाना छोड़कर आ जाती है। देखें मुर्गाबियों का कोई ठिकाना तो होता नहीं, लेकिन बस ये होता है कि किसी के घोंसले को तबाह तो कर सकते हैं, तो वही काम होता है। तो मैं समझता हूँ पीसीबी को इन चीज़ों का नोटिस सख्ती से लेना चाहिए। इसमें यारियाँ, दोस्तियाँ और इन चीज़ों का को बालाए ताक रख के पाकिस्तान क्रिकेट को और पीएसएल को इस वक्त देखें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से उसने ये स्टेप आउट किया और इतना बोल्ड स्टेप लिया है यूएई में कराने का, और जिस तरीके से उनको जो है पुश किया गया, जितना से सोर्सेज इस्तेमाल की गई, तो मैं समझता हूँ अब इनके पास एरर की गुंजाइश तो है ही। 42 डिग्री टेम्परेचर होगा, 40 से 42 डिग्री, और फिर वो जब लाइट्स जलेंगी तो और ज़्यादा होगा। मुत्तहदा अरब अमारात की गर्मी जो है, और ख़ासतौर पर जून के महीने में, आप समझते हैं इससे खिलाड़ियों की फिटनेस पर असर पड़ सकता है? देखिए इकबाल भाई, मैं समझता हूँ कि जो एशियन प्लेयर्स हैं ना, उनको वो तो मैनेज कर जाएंगे, क्योंकि उनका भी एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट गोरे के लिए उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और आपका मतलब क्या कहते हैं एसिड्स वगैरह बहुत
क्लियरली नजर आता है कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स बॉडी में पड़ते हैं, पानी की कमी, लेकिन ये सारी प्रोफेशनलिज्म में चीज़ें आ जाती हैं कि हर प्लेयर्स को अपना अपना इंडिविजुअली पता है मेरी फिटनेस क्या है, मैंने क्या चीज़ें इनटेक करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं। क्या समझते हैं अब टीमों की कारकर्दगी पे फर्क पड़ेगा? कराची से खेल कर 14 मैचेस हुए, अब टीमें वहां गई हैं और कराची किंग्स जो है उसको फेवरेट करार दिया जा रहा है जिस तरह से, लेकिन अब बकिया, अब चूंकि गैप आ गया, 4 मार्च के बाद से गैप आ गया, तो आप समझते हैं कि दोबारा से टीमों को नए सिरे से एक नए सफर का आगाज करना होगा? मैं समझता हूँ कि फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि यूएई चला गया, और उसमें एक एडवांटेज ये होगा कि स्पिनर्स जिनके पास अच्छे हैं ना वो कार्रवाई डालेंगे। T20 में भी स्पिनर्स आप बिल्कुल मेजर रोल प्ले करेंगे, आप देखिएगा, क्योंकि वहां पे बॉल बैट पे इतना अच्छा आता है और बाउंस इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन बस ये कि नाइट में जब मैचेस होंगे तो थोड़ा सा बॉल हमें सीम होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि वहां पे कंडीशन इस तरह की होती हैं, तो उसमें बॉल थोड़ा सा सीम भी होता है, लेकिन ये कि बॉल गीला होने की वजह से जो है मॉइस्चर ज्यादा होता है, बॉल हाथ में ग्रिप भी नहीं होता, तो ये थोड़े से इश्यूज आते हैं अदरवाइज, लेकिन ये सारी प्रोफेशनलिज्म की चीजें ये तो लेकिन वहाँ ड्यू फैक्टर तो नहीं होगा ना, मुत्तहदा अरब अमारात में कम ही होता है, बहुत कम मैंने वो ना भी हो, लेकिन आपकी स्वेटिंग तो ज्यादा है ना, वो तो बॉल पे लगती है, तो वो उससे तो प्रॉब्लम होती है, वो ग्रिप करने में थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं तो मैनेजेबल हो जाती हैं। और आप समझते हैं कि जिस तरह के अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम की विकेट है, इस पर अगर कोई टीम 180 170 करती है, तो आप समझते हैं कि जिस तरह की विकेट है कि उसमें बाउंस कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, इतना ऐसा बाउंस नहीं है कि जो मुश्किल पैदा करे? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो हम थ्रू आउट उनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री रही है उन ग्राउंड्स की और उन विकेट्स की कि वहाँ पे बैट्समैनों के लिए साजगार होती है, लेकिन ये कि स्पिनर्स बहुत, मैंने फिर आपको कहा ना कि स्पिनर्स मेजर रोल प्ले करते हैं, और इसमें आप फास्ट बॉलर्स को भी ये देखिएगा कि ये अपनी स्लोअर वंस डिलीवरीज पे ज्यादा विकेट्स लेने में कामयाब होंगे। फिटनेस भी असरअंदाज नहीं होगी फास्ट बॉलर्स की? इकबाल भाई, मैं समझता हूँ 4 ओवर्स के है हिसाब किताब, इसमें इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि 4 ओवर का जोर तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी प्लेयर्स हैं वो अब 4 ओवर के क्रिकेट पे ही फोकस कर रहे हैं। अब आप देखें जो आपको टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आती थी और वो अब नहीं आ रही, वो 2020 की जितना फेम बढ़ा, कमर्शियलिज्म इतना आया, सब चीजें, तो ज्यादातर लोगों ने अपनी क्रिकेट को ही शॉर्ट कर दिया, तो वो फिर अब वही स्टेमिना, वैसी बॉडी की जो है उनकी रिक्वायरमेंट हो गई है, तो अब वो आप तो टेस्ट मैचेस खेले, लोग कहते हैं कि क्रिकेट का असल हुस्न जो है टेस्ट क्रिकेट है, जहां स्किल्स का पता चलता है, महारत का, जहां टेम्परामेंट का पता चलता है। T20 क्रिकेट को तो लोग कहते हैं 3 घंटे की फिल्म है, खत्म हो जाती है, छक्के चौके लगे। तो इकबाल भाई, इस फिल्म में अगर आपको 5 दिन जो आप टेस्ट क्रिकेट में आप जितना कमा रहे हैं, आपको अगर 3 घंटे में मिल रहा है, तो फिर तभी तो आप ये देखें क्रिकेट का ये हाल हो गया। लेकिन लोगों ने जो जितने भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंट्रीज को अगर आप देखें, तो उन्होंने ठीक है T20 को अपना यूटिलाइज जरूर किया, लेकिन उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती खत्म नहीं की। कुछ ऑस्ट्रेलिया में शुरू में इश्यूज आए, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से टीम अपनी डेवलप की। इंडिया की मिसाल हम देते हैं कि, लेकिन आप ये देखें उनके तीनों फॉर्मेट की टीमें इतनी बैलेंस हैं और हर चीज में प्रॉपर लोग, और वो लोग जो वाकई उन जॉब्स के लिए अहल हैं वो काम कर रहे हैं, तो ये चीज एक बहुत बड़ा सवाल है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। आसिम ने कहा जून में अभी जो फाइनल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान साउथहैम्पटन में, फिर भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। दुनिया की टीमें जो है T20 की तैयारी में मसरूफ है वर्ल्ड कप की, लेकिन भारतीय टीम जो है टेस्ट सीरीज भी खेलेगी और IPL अभी रुकी हुई है। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के हवाले से, जिसके बकिया 20 मैचेस अब मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में शिफ्ट हो गए और वहां शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में ये मैचेस खेले जाएंगे। टीमें अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। आसिम कमाल से हमने बात की, इनका ये कहना है कि वहां पर जो है वो स्पिनर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर किसी भी टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हुए तो डेफिनेटली जो वहां
वहाँ की विकेट्स हैं, उन विकेट्स के हवाले से जो है वो स्पिनर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आसिम कमाल तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की एक मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स, जिन्होंने दीगर फ्रेंचाइजेज के लिए एक मिसाल कायम की। अभी हमें इनके जो इनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसका हमें उस पर पूरा प्रोग्राम करना है कि किस तरीके से क्या स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है लाहौर कलंदर्स ने। और इनकी देखा देखी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख दिया। इस वक्त हमारे साथ लाहौर कलंदर्स के जिसे ब्रेन चाइल्ड भी कहते हैं और CEO भी हैं, आतिफ राना साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। जी अच्छा आतिफ भाई, तैयारियां मुकम्मल हैं आप लोगों की अब? फाइनली इकबाल भाई, फाइनली पिछले दिनों बड़ा उस नीच के बाद तो फाइनली अब मुकम्मल है और इंशाल्लाह टीम जो है वो इंशाल्लाह 26 को जाएगी। 26 को जाएगी। आपके गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं या अभी फाइनलाइज नहीं हुआ आपका? कुछ का तो हो गया है, ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर है उनका तो हो गया है, बाकी तो एक दो है वो उनसे अभी चल रही है, मेरा ख्याल है अगले एक आध दिन में हो जाएगा। बेन डंक आ रहा है जो सबसे मतलब पॉपुलर प्लेयर है आपका? जी डंक आ रहा है, उसने भी बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। आतिफ भाई, जिस तरह से आपकी टीम शेप अप कर रही है लाहौर कलंदर्स, आप देखें फाइनल में भी पहुंचे, शुरू में बड़ा क्रिटिसिज्म होता था, जो 4 PSL हुई इब्तिदाई आखिरी नंबरों पर आई और फिर 5वीं में फाइनल में पहुंची, बदकिस्मती से हार गई, लेकिन अब इस PSL में भी जो कराची में मैचेस हुए अच्छा परफॉर्म किया। समझते हैं आपका कॉम्बिनेशन बन चुका है बेहतरीन तरीके से, क्या कहेंगे अपनी टीम की कारकर्दगी के हवाले से? इकबाल भाई देखिए, हमेशा ऐसी बात हम करते हैं कि हमने शुरू दिन से ये बात की थी कि हम पाकिस्तान में को नए हीरोज देंगे, उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। आपने जिस तरह अभी सही फरमाया कि जो नाकदीन थे उन्होंने काफी तनकीद की 3 साल 4 साल हमारे ऊपर, लेकिन इवेंचुअली 5वें साल में जो हमारी मेहनत थी, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था या हाई परफॉर्मेंस सेंटर था, तो 5वें साल में जाके उसके सम्राट लाहौर कलंदर को भी मिलना शुरू हुए। और आपने देखा कि लास्ट ईयर हमने फाइनल भी खेला और इस साल भी टीम ने बड़ा अच्छा जेबिंग किया और क्रिशियल स्टेजेस पे 5 में से 4 मैच हमने जीते, तो 3 मैच, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें इस तरह का स्टार्ट मिले। तो इसका मतलब ये है कि हमारी फाउंडेशन बिल्कुल ठीक थी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो हमारा कोर ग्रुप एस्टैब्लिश शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हो गए, हफीज हो गए, दिलबर हुसैन हो गए, तो ये लोग इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, आपको एक आपकी यादें भी तो वाबस्ता है, आप लोगों ने T10 जो टूर्नामेंट था लाहौर कलंदर्स ने अबू धाबी में ही जीता था, आपको याद होगा, सुहेल अख्तर कप्तान थे, तो एक वो भी एट द बैक ऑफ द माइंड भी होगा आप लोगों के। जी T20 था हमारे लिए, अबू धाबी की ग्राउंड हमेशा से लकी रही है, वो बेसिकली अबू धाबी T20 कप था, जो दुनिया की सारी मशहूर टीमों के दरमियान जो क्लब्स हैं डोमेस्टिक उनके दरमियान हुआ था, उनकी जो चैंपियंस थी, तो ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से और इंग्लैंड से और अफगानिस्तान से टीमें आई थी और पाकिस्तान से उन्होंने लाहौर कलंदर को इनवाइट किया था डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस वक्त तक शाहीन शाह अफरीदी का नाम इस तरह सरफेस नहीं हुआ था, हारिस का नहीं हुआ था, एहसन मिर्जा का नहीं हुआ था, तो बहुत से उस टीम के जो प्लेयर थे वो हमारे इस वक्त एक्चुअल स्क्वाड का हिस्सा है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि उस ग्राउंड पे हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा आतिफ भाई, जो आप लोगों ने दूसरी फ्रेंचाइजीज के मुकाबले में यंगस्टर्स को आप ज्यादा लेकर आए, शाहीन आफरीदी का आपने नाम लिया, हारिस रऊफ आपके यहाँ से आए, सलमान अली आगा आपके यहाँ से आए जो पाकिस्तान टीम के साथ भी चले गए थे, और भी कई लड़के जो लाहौर कलंदर्स, तो लोग कहते हैं रिस्क लेती हैं फ्रेंचाइजी, रिस्क लेने से घबराती हैं, लेकिन आप लोगों ने रिस्क लिया और आपने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम किया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। समझते हैं उससे आपको टैलेंट मिलेगा आइंदा आने वाले वक्त में? 100% इकबाल, पाकिस्तान में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी थी तो आप एक यंग बच्चे को ग्रूम करके फिर उसके बाद उसको मौका दें, तो वो जो गैप था वो गैप लाहौर कलंदर्स ने ब्रिज कर दिया। तो पाकिस्तान में जिस महज का टैलेंट है, और मैं आपको सही मानों में बता रहा हूँ कि 2 से 3 साल के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में लाहौर कलंदर्स के मैक्सिमम प्लेयर होंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ राना CEO लाहौर कलंदर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आतिफ राना जो बात कर रहे थे आसिम कमाल से इनकी ओपिनियन पूछेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हमने बात की पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और हमने उसमें जो आतिफ राना को लिया लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने बताया तैयारियों के हवाले से। आसिम कमाल ने भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक अच्छा कदम उठाया कि इस लीग को मुकम्मल किया जाए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें पहली मरतबा हमारे शो में ज्वाइन किया हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया हैं समीउल हसन साहब। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समी। वालेकुम अस्सलाम इकबाल, पहली दफा 2 साल में आपने मुझे मौका दिया। आपके साथ लाइव शो करेंगे ना, बुला के जरा यहाँ स्टूडियो में, आप कराची तशरीफ लाएं तो। मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का। जरूर, तैयारी से आइएगा फिर। लेकिन बिल्कुल तैयारी से, आप भी तैयारी से बैठिएगा। जी हाँ, हम तो तैयारी करके ही बैठते हैं। अच्छा समी, ये बताएं कि अब क्या सूरत हाल है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आतिफ राना को लिया था लाहौर कलंदर्स के, वो कह रहे हैं 26 तारीख को उनके लड़के रवाना हो रहे हैं। स्केड्यूल फाइनलाइज हो गया है अभी बकिया 20 मैचेस का, या अभी नहीं हुआ है? इकबाल, आतिफ सही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से दोनों चार्टर्ड फ्लाइट जाएंगी वो 26 को जाएंगी। बट शेड्यूल के ऊपर काम हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बट एक आध चीज जिसका मैं अभी तस्करा करता हूँ आपके साथ, वो अवेटेड है और जैसे ही वो हो जाएगा तो शेड्यूल आप सबके साथ शेयर कर लिया जाएगा। बाकी सारे इंतजामात हुए हुए। शेड्यूल में ताखिर क्यों है? शेड्यूल में ताखिर इसलिए है कि आज जुम्मे का दिन है यूएई के अंदर, और आप जानते हैं जुम्मे को सारी चीजें बंद होती हैं इंक्लूडिंग इमिग्रेशन ऑफिसेज। बहुत हर शहर में 1 या 2 खुले हुए होते हैं, बट जो उनके मेजर सेंटर्स होते हैं मोस्टली वो बंद होते हैं। हमारा स्टाफ वहां ऑलरेडी बैठा हुआ है और वो इंडियन और साउथ अफ्रीकन नेशनल्स के वीजे प्रोसेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनके वीजे निकलेंगे उसके बाद ही आप उनकी फ्लाइट्स बुक करा सकते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स। और जब आप चार्टर्ड फ्लाइट बुक कराएंगे तो सिविल एविएशन को फिर आप इन्फॉर्म करेंगे, और जब हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि इस तारीख को ये पहुंच रहे हैं तो फिर उससे काउंटडाउन शुरू होगा 10 दिन का, क्योंकि उनका 10 दिन का। लेकिन उनके लिए अलग चार्टर्ड फ्लाइट होगी समी, जो पाकिस्तान से तो जाएंगी ना प्लेयर्स के लिए लाहौर और कराची से, उनके लिए अलग होगी टीवी क्रू के लिए? नहीं, टीवी क्रू तो ब्रॉडकास्टर्स जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं इंडिया से या साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से जो आ रहे हैं वो खिलाड़ी भी आ रहे हैं और सपोर्ट स्टाफ भी आ रहे हैं। कुछ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं मामूली से 4-5 जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो वो तो पाकिस्तान की फ्लाइट पे चले जाएंगे 26 को। पर जो कैमरामैन है, टेक्नीशियंस हैं मोस्टली, या ग्राफिक ऑपरेटर्स हैं या टेक्नोलॉजी ऑपरेटर्स हैं, वो तो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। सही। तो वो जब वो लैंड करेंगे तो उससे उनके 10 दिन का क्वारंटीन। वो कमर्शियल फ्लाइट से आएंगे समी? नहीं, वो ये 4 फ्लाइटें चारों चार्टर्ड होंगी। 2 पाकिस्तान से जाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी, 1 इंडिया से जाएगी और 1 साउथ अफ्रीका से जाएगी। चार्टर्ड फ्लाइट होंगी। अच्छा, कमर्शियल नहीं होगी। ये आपने क्लैरिफाई कर दिया। ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब को आज मैं सुबह देख रहा था स्काइप पर, जियो न्यूज पर थे, वो तशरीफ कब ला रहे हैं? इकबाल, वो सीधा पहुंचेंगे अबू धाबी सैटरडे को। एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ चुके होते तो उनको हफ्ते से 7-10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ता या सेल्फ आइसोलेशन करना पड़ता पाकिस्तान में, और फिर जब वो यहाँ से उड़ते तो उनको 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ता अबू धाबी में। इससे बहुत ज्यादा बेहतर था कि वो वहां पे रह के जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करे, ओवरसी करे, गाइडेंस दे, इंस्ट्रक्शंस दे, और सीधा सैटरडे को अबू धाबी पहुंचे। और क्वारंटीन में जाने की उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूके नेशनल्स रेड लिस्ट में नहीं है यूएई। सही। तो दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। ठीक। अच्छा, एक चीज और समी के, जो पाकिस्तान से जाएंगे उनका तो 7 दिन का क्वारंटीन होगा, और उनकी वैक्सीनेशन भी मस्ट है या विदाउट वैक्सीनेशन भी जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा इकबाल। जो यूएई की रेगुलेशन या हमारे पास अप्रूवल है, जितने लोग भी पाकिस्तान से जाएंगे उनको वैक्सीनेशन उनके ऊपर लाजिम है। हमारे बहुत सारे लोगों की वैक्सीन हुई भी है, बट जो चंद लोग हैं जिनकी वैक्सीन नहीं हुई भी, उसके लिए हमने एनसीओसी से दरखास्त की थी कि हमें कुछ वैक्सीन वो सप्लाई कर दे। एनसीओसी हैज बीन वेरी वेरी काइंड कि उन्होंने वो एक्स्ट्रा डोजेस हमें डिलीवर कर दी हैं। जब ये हमारे प्लेयर्स और ऑफिशियल्स कराची और लाहौर के होटल में चेक इन करेंगे उनको वो वैक्सीन लग जाएंगी। सही। ये भी मैं इसके साथ साथ बताता जाऊं कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स ट्रैवल कर रहे हैं यूएई के कानून के हिसाब से उनको 5 दिन की क्वारंटीन जरूरी है। अच्छा। जो 3 इस टूर्नामेंट की मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हमने एडिशनल 2 दिन रखे हैं, ताकि कोई चीज ऐसी ना हो जिसकी वजह से टूर्नामेंट को मजीद कोई तकलीफ हो या परेशानी का सामना करना। अच्छा, जो बायो सिक्योर बबल बना रही है कंपनी एस्ट्राडा, वो कब से शुरू करेगी अपना काम?
रेस्ट्राटा जो है ऑलरेडी काम कर रही है, उन्होंने एसओपीज और प्रोटोकॉल सारे सेटअप कर दिए हैं। 3 होटल में 6 टीमें ठहर रही होंगी और 1 होटल के अंदर ब्रॉडकास्टर्स होंगे। तो ये चारों होटल जो होंगे बायोसिक्योर का हिस्सा होंगे। उसके साथ साथ जो शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम है वो भी बायोसिक्योर का हिस्सा होगा। सारी की सारी ड्यूरिंग दी टूर्नामेंट जो बायोसिक्योर के अंदर लोग होंगे, हर तीसरे दिन उनकी टेस्टिंग होगी। उनको एग्जैक्टली बताया हुआ है कि क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कहाँ जा सकते, कहाँ नहीं। सेपरेटली पीसीपी और पीसीबी का जो मेडिकल स्टाफ है वो भी प्रेजेंटेशंस कर रहा है टू वेरियस मेंबर्स ऑफ दी समी। लेकिन कता कलामी होती है जो टेस्टिंग होगी, खुदा न खास्ता अगर किसी का पॉजिटिव टेस्ट आया तो उसी को भेजा जाएगा। जैसे अभी इस साल के अवाइल में आयरलैंड और यूएई की सीरीज थी तो 1-2 टेस्ट पॉजिटिव आ गए तो उन्होंने सीरीज ही खत्म कर दी। ऐसी क्या सूरत हाल होगी अगर ऐसी सूरत हाल आती है? इकबाल, पहली बात तो यह है कि अगर आपको याद हो कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो हर टीम के पास 18 खिलाड़ी थे, अब 20 हो गए। इस दफा हर टीम को 2 एडिशनल खिलाड़ी दे दिए इस सिनेरियो को मिटिगेट करने के लिए कि अगर कोई फॉर वॉट एवर रीजन 1 या 2 प्लेयर फॉर इंजरीज या किसी भी वजह से पार्टिसिपेट मजीद नहीं कर सकते तो हर टीम के पास 2 एडिशनल प्लेयर होंगे। पहली बात। दूसरा, अगर कोई खुदा ना खास्ता पॉजिटिव हो गया तो वहां पर उनकी 14 दिन की आइसोलेशन है जिसमें उसको जाना पड़ेगा और वो 14 दिन गुजारने पड़ेंगे। वो सेटअप ऑलरेडी वहां बन गया है। ठीक है। आखिरी सवाल समी, ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी टीका लग गया, सारे अखराजात आप लोग चार्टर्ड फ्लाइट्स और बायोसिक्योर बबल की कंपनी, फिर होटल्स, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाजन आप बता सकते हैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज अबाउट क्रिकेट। तो जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो क्रिकेट के अंदर ही इन्वेस्ट हो रहा है और वो री इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि जो क्रिकेट में पैसा लगेगा उसके रिटर्न 100% कुछ ना कुछ आएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको एग्जैक्टली पता चलेंगे जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, इनवॉइसिंग हो जाएगी, बिलिंग हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि कराची के टूर्नामेंट के या पाकिस्तान में अगर टूर्नामेंट होता उसके अगेंस्ट जो यूएई में टूर्नामेंट हुआ उसके एडिशनल कॉस्ट क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम जहमत देंगे तैयारी के साथ, हम भी तैयारी करेंगे, आप भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम चलते बता दो एक जुमले में, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। समी जो सारी डिटेल्स बता रहे थे, क्या कहेंगे? देखें, जिस तरीके से उन्होंने हर चीज को प्रिस्क्राइब कर दिया, क्लियर कर दिया, लेकिन बस इसमें एक चीज का मैं वो कहूंगा कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छी हो गई तो ये चीजें बहुत प्लस पॉइंट हो जाएंगी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। आसिम कमाल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। देखें थ्रू आउट, अगर मैं 4 ओपनर्स आपने खिला दिए, ओपनर्स खिला दिए, वो भी शफलिंग कर करके। अगर आपने अभी हुसैन तलब की परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं, उस्मान सलाउद्दीन को देखते हैं, ठीक है ना, उसका नाम ही कहीं नहीं। उस्मान सलाउद्दीन के साथ ज्यादती नहीं हुई। दूसरा एक और जो प्लेयर था इनका जो अभी टॉप स्कोरर रहा है इनका डोमेस्टिक का, तो आपने सबको कामरान गुलाम, ठीक है ना। और दूसरा प्लस ये कि आपने हुसैन तलब का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि देखें उसको बाजी आती है, ठीक है। और अगर वो आप थ्रू आउट 2020 की अगर फॉर्मेट से अगर आप किसी की परफॉर्मेंस जांच रहे हो, ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है, यूजफुल। जैसे आपने फहीम अशरफ को कंटिन्यू किया, उसको चांस दिया, वो टेस्ट मैच भी खेल रहा है, रिजवान के साथ भी आपने यही किया, ठीक है। मैं ये कहता हूँ फिर आपने सरफराज को किस लिए रखा हुआ? सरफराज को किस खाते में रखा हुआ है आपने? जब आपने उसको खिलाना नहीं है, एक आधा यंगस्टर को मौका दे, आप उसको प्रॉपर एक एस्टेब्लिश प्लेयर और स्पेशलिस्ट प्लेयर लाओ ना उस जगह। आप उसको क्यों, वो किसी एक प्लेयर को तो फिर वो कर रहा है ना, आप उसको फिर एडजस्ट कर रहे हो। यानी कि आपने उसको एज ए कैप्टनसी से जब उसको हटाया तो वो मतलब राइट चॉइस था और आपने उसके साथ गलती की। आपने ये गलती की कि आपने उसको अब उसका आप अजाला कर रहे हो, तो आप लेकिन किसी और का राइट मार रहे हो, तो ये चीजों को समझ में नहीं आती। लेकिन आपने सही कहा कि असद शफीक के लिए यूसुफ ने बयान दे दिया था कि पाकिस्तान का कप्तान बन सकता है, तो असद शफीक को दूध में से मक्खी की तरह निकाला। इसके साथ इकबाल भाई मैं यही बताऊंगा कि यही टाइम जो है वो मोहम्मद समी पे भी आया इंग्लैंड की सीरीज में, जब एज ए कैप्टन वो खबरें गर्दिश करती रही कि मोहम्मद समी को भी कैप्टन दी जा सकती है। बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक चीजें कुछ लोगों के लिए होती हैं, वैसे अदरवाइज लॉबीज तो बनती है आसिम, पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से लॉबीज लॉबीज आप बनाएं, लेकिन आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब तो लाओ।
सही है कि उस जॉब का अहल है कि नहीं है। भाई एक प्लेयर आपको अगर मिल गया मिसबा और यूनुस के बाद बाबर की सूरत में मिला है तो उसको परफॉर्म करने दो भाई। वो तो उसको 2015 में आया है ना बाबर, तो इन चीजों में मत लगाओ। इनको क्रेडिट नहीं जाता, वो पुराना खेलता चला आ रहा है 2015 खेलता चला आ रहा है, लेकिन आप उस पर कैप्टनसी का बोझ डाल दिया आपने। ठीक है, आप उसको कंटिन्यू रहते, आपको चाहिए था कि आप बाबर को के साथ वो वाइस कैप्टनसी भले देते, लेकिन उसके साथ आप प्लेयर साथ लगाते ताकि वो भी ग्रूम होता, मतलब परफॉर्मेंस वो भी करता है। तो असद शफी की कहानी ये खत्म हो गई, लग तो ये रहा है। ना उसे इन्होंने एकेडमी बुलाया, शान मसूद तो केप टाउन चले गए थे, अकेडमी देखें असद को बुलाएंगे या आजम को बुलाएंगे। ये कहने के बात ये है ना, देखिए जो आपने लॉबी का जिक्र किया है तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट की हिस्ट्री रही है और काफी ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो इन चीजों का शिकार हुए। आप भी उनमें, ठीक है ना, तो वो मैं खुद कहने की जरूरत नहीं है मुझे। ये तो दुनिया जानती है, 12 टेस्ट मैच खेल सके थे इकबाल भाई, दुनिया भी जानती है और पीसीबी भी जानता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इन चीजों को मैं हम अपना नाम तो मैं इसलिए वो नहीं करता हूँ क्योंकि देखें मेरा टाइम तो गया, लेकिन दूसरों को तो ये काम ना हो ना, आप पाकिस्तान के लिए प्लेयर देखें, आप अपने सिस्टम के लिए प्लेयर ना ढूंढें। ठीक है, आसिम कमाल ने बड़ी सही बात की कि पाकिस्तान के लिए खिलाड़ी ढूंढे, अपने लिए ना ढूंढे। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।